तो नेक्स्ट बाउट जीतनी ही होगी। ये गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने अपने घर पर टॉप पोजीशन पर फिनिश करना है, तैयार हो जाइए। लवलीना बोगेहन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पाकर। एक तरफ लवलीना बोगेहन तैयार हैं चुनौती देने के लिए इस ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर को। Please help me welcome as she fights out of the red corner. Ladies and gentlemen, आपका हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे भारत माँ की बेटी को इस मुकाबला के लिए। देवी और सज्जनों, हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस लवलीना बोगेहन। जी हाँ, जिसका इंतजार था वो पल सामने आ गए हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। लवलीना 25 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज, ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की कांस्य पदक विजेता, 2 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में उन्होंने कांस्य पदक जीता, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार कांस्य पदक विजेता, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित असम राज्य की रहने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना। सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो चाइना की मुक्केबाज ली क्विन को इन्होंने परास्त किया था, जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी, विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता थी। उनको परास्त किया, ली क्विन को, प्रबल दावेदार थी, उनको परास्त किया। Bringing out her opponent and your championship finalist in the women's welterweight division. Please help me welcome as she fights out of the blue corner. She represents and is the fighting pride of Australia, presenting the Sheila from the land down under. It's Caitlin Parker. यह है लवलीना बोगेहन की प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन एन पाकर। 26 वर्ष की है, ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज, न तो ओलंपिक में पदक जीता है, न ही इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में कोई पदक इनके नाम था। लेकिन इस प्रतियोगिता में जिस ढंग से कमाल का प्रदर्शन किया है वो वाकई लाजवाब है। 2014 के यूथ ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है कैटलिन एन पाकर। और ladies and gentlemen, the time has come. We have reached your championship matchup in the elite women's 75 kg welterweight division. This bout is to determine your gold medalist and the undisputed women's welterweight world champion. Your 5 judges being represented here tonight ringside from Serbia, Estonia, Peru, Venezuela, and finally Zimbabwe. And when all the action begins ringside, representative of the IBA, Mr. Chris Roberts, OBE, the Director of IBA Development in charge of the officials. And finally, without further ado, ladies and gentlemen, your 6th man in the center of the ring, representing the IBA, by way of Sweden, with referee Sem Onau. मुकाबला कड़क होने वाला है। लवलीना बनाम कैटलिन एन पाकर। पूरा भारत लवलीना के साथ है। The rules: no holding, no slapping, no hit back, and listen to my commands. Okay? Handshake and good luck. Ladies and gentlemen, our judges are ready, our fighters are ready. Jai Mata Ki! क्या बात है संजीव, दर्शक पूरी तरह जोश में हैं और राउंड नंबर 1 का हो रहा है आगाज यहां पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, जोश केवल मुक्केबाजों में नहीं है, दर्शकों में भी है। वो हर्षोल्लास दर्शकों में पूरा ऊर्जा भरी हुई है इस मुकाबले को देखने के लिए, और इंतजार भी था, हो भी क्यों ना। भारतीय मुक्केबाज एक और इतिहास रचने जा रहा है। वर्ष 2006 में 4 स्वर्ण पदक थे भारत के, और आज वही इतिहास पुनः आगे बढ़ता हुआ। क्या ये स्वर्ण पदक भारत को मिलेगा, देखना होगा। लवलीना ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो ली क्विन को हराया था, जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी और विश्व महिला मुक्केबाजी की स्वर्ण पदक विजेता थी। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग मुक्केबाज को अपने रास्ते से हटाया, अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया, और आज जरूर भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी। देखना होगा वो राउंड 1 चलता हुआ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनका मुकाबला। और ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज का भी कम आकलन नहीं कर सकते। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता है वर्ष 2018 की और वर्ष 2022 की कांस्य पदक विजेता है।
यूथ ओलंपिक वर्ष 2014 की भी वे कांस्य पदक विजेता हैं। तो दोनों ही मुक्केबाजों के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव। लवलीना की लॉन्ग रीच है, उसको एडवांटेज जरूर होगा। प्रयास अच्छे, दोनों ही मुक्केबाजों के प्रहार क्षमता का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण। यहां पर बहुत ज्यादा नीचे झुकी, यहां पर सर को उठाकर खेलना होगा लवलीना को। रेफरी द्वारा उनको सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया गया कि सर को उठाकर खेलें। पहला चक्र है, प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले ज्यादा अच्छा होगा लवलीना के लिए। प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, रेफरी द्वारा पुनः उनको कॉशन दिया गया, सावधानी बरतें। ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज अपना मौका तलाश रही हैं। टारगेट एरिया में पूरी उनकी नियंत्रण कि अपनी प्रतिद्वंदी का कोई चूक दिखे और वहीं पर वो अपने पंच को लैंड करे, मगर लवलीना ऐसा कोई मौका नहीं दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को, ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज को, कैटलिन एनी को, कि वह कोई लाभ उठा सके। प्रयास अच्छे स्टेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग किया पार्क ने, मगर यही बहुत ज्यादा सर को नीचे झुकाया और अत्यधिक सर को झुकाना ठीक नहीं है। नियमानुसार आप अपने प्रतिद्वंदी के सामने अत्यधिक नीचे नहीं झुक सकते, इससे आप खुद भी चोटग्रस्त हो सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को भी चोटग्रस्त कर सकते हैं। इस चीज से बचने के लिए रेफरी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप सर को उठाकर खेलें। और पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ है। रणनीति बहुत अच्छी है, प्रयास बहुत अच्छे किए हैं लवलीना ने। क्या लगता है संजीव, पहला दौर किसके पक्ष में जा रहा है? नो डाउट लवलीना ने प्रहार क्षमता का जो प्रयोग किया है, स्ट्रेट जैब बहुत ही अच्छी तरीके से, उनके काउंटर अटैक बहुत अच्छे थे, स्ट्रेट जैब पूरी तरह से कनेक्ट हुआ और सिंगल पंच नहीं है आनंद। स्ट्रेट जैब के साथ यहां पर प्रत्युत्तर देना चाहा, काउंटर अटैक करना चाहा, मगर सर के पीछे प्रहार लगे थे ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज के। मगर यहां पर ये देखिएगा 3-2 का डिसीजन है, बढ़त बढ़ाने में कामयाब। J1 ने 10 नो, J2 ने 10 नो, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं बढ़त जो है वो पहले राउंड की लवलीना के पक्ष में गई है, यानी कि पांचों जजेस को उन्होंने अपने खेल कौशल से प्रभावित किया है। जी हां, स्प्लिट में निर्णय आया है पहले दौर का लवलीना के लिए। बॉडी लैंग्वेज से सत्येंद्र उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझा रहे हैं कि अपर कट और हुक का प्रयोग करें, यानी कि प्रतिद्वंदी जब क्लोज डिस्टेंस पर आ रही है तब अपर कट का प्रयोग करें। क्या ऐसा करेगी लवलीना, यह देखना होगा अभी बाकी। राउंड नंबर 2 की जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक शुरुआत की है और पहले दौर के परिणाम के बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, वो जरूर ये बताने के लिए काफी है कि कितना आत्मविश्वास है उनके खेल में और कितना आत्मविश्वास है इस मुकाबले को लेकर। लवलीना बोर्गोहाइन एक बड़ा नाम भारतीय मुक्केबाजी का, कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म लवलीना के साथ नहीं रहा पिछले कुछ समय में। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में एक पदक की प्रबल दावेदार के रूप में गई थी, लेकिन वहां पर खाली हाथ लौट कर आई और आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। और इस विश्व चैंपियनशिप से पहले उन्होंने कहा था कि एक बार फिर अपने उस गोल्डन फॉर्म के करीब जाना चाहती हूं और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मेरे पास हौसला भी है, दमखम भी है और वो स्पार्क अब भी मौजूद है। लवलीना बोर्गोहाइन। दूसरी तरफ कैटलिन एन पार्कर की बात की जाए तो पार्कर इस भार वर्ग में, यानी ये जो मिडिल वेट श्रेणी है 75 किलोग्राम भार वर्ग में, यहां पर अटैक दोनों तरफ से आता हुआ। बॉडी लैंग्वेज देखिए लवलीना बहुत ज्यादा चपल, चतुर, चालाक और एग्रेसिव नजर आ रही है। वहीं पर काउंटर पर खेलने की रणनीति है यहाँ कैटलिन एन पार्कर की। उम्र में 1 साल का अंतर है, लवलीना 25 की है, पार्कर 26 की है और हाइट का स्लाइट एडवांटेज लवलीना के पास है।
मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है यहाँ पर। और मिडिल वेट श्रेणी की बात कर रहा था तो लवलीना जो है वो अभी अभी आई हैं इस वेट श्रेणी में, लेकिन कैटलीन एंड पाकर ने इसी वेट श्रेणी में यूथ चैंपियनशिप का पदक जीता था। तो वो लंबे समय से इस भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश कर रही है। और लवलीना जो पहले 69 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करती थी, वो बड़े हुए भार वर्ग में आई है। अपने आप को बहुत बखूबी एडजस्ट किया है। हमने देखा है इस विश्व चैंपियनशिप में किस ढंग से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को, और खासकर इस बार ऑस्ट्रेलियन अटैक, अपर कट और हुक का कॉम्बिनेशन ट्राई किया था वहां पर कैटलीन एंड पाकर ने। इंटरवेंशन आता हुआ दूसरे दौर में संघर्ष बहुत ही ज्यादा कड़ा हो गया है, टक्कर कांटे की हो गई है और ऑस्ट्रेलियन पाकर यहां एक के बाद एक आक्रमण पर आती हुई दूसरे दौर के समय का समापन हो गया है। और केडी जाधव इंडोर हॉल में बैठे तमाम दर्शक स्कोर्स पर नजर बनाए हुए। ये देखिए दूसरे दौर में ज्यादा हेड डाउन किया, ये दूर से प्रयास किया था राइट क्रॉस का। नजरें दोनों की बिल्कुल एक दूसरे पर टिकी हुई। बहुत क्लोज आकर आप अपर कट ट्राई करती है तो फिर ज्यादा मुश्किल होती है। मुकाबला रोचक हो गया है संजीव। बिल्कुल, तू डाल डाल में पात यहां पर दिख रहा है। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया मुक्केबाज ने दूसरा राउंड अपने पक्ष में किया है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एक एक राउंड दोनों ही मुक्केबाज अपने नाम कर चुके हैं। तीसरा और अंतिम राउंड जो है वो निर्णायक चक्र तो है ही है, और उन खिलाड़ियों के लिए भी निर्णायक पल होंगे। वो क्या मैसेज दे रहे होंगे कोच इस समय लवलीना को, जब स्कोर इतना ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया है? सबसे बड़ी चीज यही है जो बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पर दिख भी रहा था कि उनके प्रशिक्षक उनको कह रहे थे कि जैसे ही प्रतिद्वंदी के नजदीक आती है तब अपर कट का प्रयोग करें, साइड स्टेप लें। पीछे जा रही है, बैक पैडलिंग कर रही है, ये उनके लिए नुकसानदायक है। साइड स्टेप लें और अपने प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हो। प्रहार करने के लिए उसको आमंत्रण दें, उसको आने दें, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज को अपने नजदीक आने दें। जैसे ही वह आती है झुके नहीं, स्ट्रेट पंच का प्रयोग करें, अपर कट का प्रयोग करें जैसे ही वो नजदीक आ रही हो, क्योंकि फोर्स प्रतिद्वंदी ने जनरेट कर दी है, वो आधी फोर्स से तो आ ही रहा है। आपको केवल अपनी 50% फोर्स लगानी है और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर यही बताया गया है बॉडी लैंग्वेज है, जैसा मैं समझ पाया हूं अभी तक कि लवलीना के प्रशिक्षक ने उनको यही समझाया, और बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षक हैं दोनों। भास्कर भट्ट काफी समय से भारतीय टीम के साथ हैं, यूथ से टीम के साथ हैं वो, और बता रहे हैं, मगर यहां पर बहुत करीबी से जानते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक भी, क्योंकि वो भी सेंटियागो भारतीय टीम के प्रशिक्षण दल के हेड कोच रह चुके हैं। वह खामियां जानते हैं मुक्केबाज की। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी और चल रही है प्रशिक्षकों में, और यहां पर चलता हुआ ये मुकाबला प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई यहां पर अब बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं भारतीय मुक्केबाज। यहां ये थोड़ा सा बैंड किया था, संतुलन बिगड़ा भारतीय मुक्केबाज का, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी थी, संतुलन बिगड़ा था। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया हेड अप, यानी कि सर को उठाकर खेलें। बराबरी का मुकाबला है अभी स्ट्रेट जैब के साथ। ये प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज का भी प्रत्युत्तर बहुत ही बढ़िया, मगर रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, घूमे नहीं। ड्यूरिंग द बाउट आप प्रतिद्वंदी के सामने गोल नहीं घूम सकते हैं, यानी कि पीठ नहीं दिखा सकते हैं। ये प्रयास अच्छे थे लवलीना के। शेल गार्ड हटा रखा है लवलीना ने, आमंत्रण दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को कि वो उन पर प्रहार करने के लिए आए। अच्छे प्रयास हैं, मगर रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है सावधानी बरतें। अपर कट आपको नजदीक आने देना चाहिए प्रतिद्वंदी को। शेल गार्ड रखना होगा लवलीना को, अन्यथा वह नुकसान में रहेंगी। बहुत जरूरी है अपने आप को बचाकर रखना, शेल गार्ड रखें, बहुत जरूरी भारतीय मुक्केबाज के लिए। अच्छे प्रयास हैं, साइड स्टेप किया, ये रणनीति अच्छी, अपने आप को वीव किया, डक किया भारतीय मुक्केबाज ने।
साइड स्टेप लेकर बाहर जा रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी की मुखों की रेंज से। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला, कुछ ही समय शेष और ये बेल बढ़त जरूर बनाई है, मगर देखना होगा इन 5 जजेस के मूल्यांकन को कि कौन सा मुक्केबाज सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहा है। इस भार वर्ग का मिडल वेट का स्वर्णिम सफलता कौन जीतेगा। कैथलीन एंन पार्कर की भी तारीफ करनी होगी। भारतीय दर्शकों के बीच ओलंपिक पदक विजेता के सामने जिस बहादुरी के साथ और जिस क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने लवलीना की टक्कर दी है, उन्होंने कमाल का खेल खेला है। नो डाउट, बिल्कुल बहुत ही अच्छे खेल कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया। वह स्वयं भी बहुत अच्छी मुक्केबाज हैं और रिव्यू में गया है ये डिसीजन, यानी कि अब जजेस के निर्णय के साथ ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर के भी स्कोरों का आकलन किया जाएगा। दोनों मुक्केबाजों के जहन में क्या चल रहा होगा संजीव? बटरफ्लाई जरूर पेट में चहलकदमियां कर रही होंगी, क्योंकि विश्व चैंपियन बनने और रिजल्ट आने के बीच में ये बाउट रिव्यू आ फंसा है। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज ने भी प्रहार क्षमता का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता है, कांस्य पदक विजेता है और यूथ ओलंपिक की भी कांस्य पदक विजेता है। यहां दुआओं का दौर भी चल रहा है लवलीना के लिए। न सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक बल्कि लवलीना भी दुआएं मांग रही हैं, क्योंकि काम तो कर दिया उन्होंने, अब थोड़ा बहुत किस्मत का सहारा भी चाहिए होता है खेल में। बिल्कुल, यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति सबसे ऊपर होती है और यहाँ पर ये दर्शकगण, क्या चौथा स्वर्ण पदक आ रहा है। मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन तो है कि ये पदक भी भारत को मिलेगा, मगर ये मेरा व्यक्तिगत है। निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय ये जजेस का ही होता है, सर्वमान्य निर्णय होता है और वो किसके पक्ष में अपना निर्णय देते हैं यह देखना होगा, क्योंकि वो बहुत बारीकी से रिंग के बिल्कुल चारों तरफ बैठते हैं और बहुत ही नजदीक से मुक्केबाजी मुकाबले का मूल्यांकन करते हैं, उनको देखते परखते हैं और निष्पक्षता से अपना निर्णय देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन this championship matchup at the Women's World Boxing Championships 2023. About 3:11 comes to a close after giving 3 3-minute rounds in elite women's 75 kg welterweight division. This bout was to determine your gold medalist and crown the undisputed women's welterweight champion of the world. And now we go to the judges' scorecards, where after completing 3 3-minute rounds, your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision to the red corner. जी हाँ, कौन सफलताएं दिलाई है भारतीय मुक्केबाज ने, लवलीना ने। स्प्लिट डिसीजन रहा है, मगर ये निर्णय बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारतीय मुक्केबाज ने अतुल्य साहस के साथ यहाँ पर खेलती हुई और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं भारत को। मुकाबला एक तरफा नहीं था, आनंद लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग किया गया। भास्कर भट्ट मुख्य प्रशिक्षक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनत की है इन प्रशिक्षकों ने इन मुक्केबाजों के साथ। मुक्केबाजों ने अपना दमखम दिखाया और प्रशिक्षकों ने अपना योगदान दिया, उनको सिखाकर। आलोचकों को करारा जवाब दिया है संजीव लवलीना ने। ओलंपिक के बाद जो फॉर्म गड़बड़ हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों में कोई पदक नहीं जीत पाई थी और ऐसा माना जाने लगा था कि शायद उनका गोल्डन पीरियड समाप्त हो गया है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जानदार हैं, शानदार हैं और धमाकेदार हैं। बिल्कुल, और ये हाईलाइट इन मुकाबलों के कैथलीन एंन पार्कर की भी तारीफ करनी होगी, जिस ढंग से उन्होंने वापसी की। लेकिन लवलीना ने इस मुकाबले में दिखाया कि वो आई है स्ट्रैटेजी बनाकर और जीत से कम बिल्कुल कुछ नहीं चाहती है। वो बिल्कुल स्वर्ण से नीचे कुछ नहीं चाहती हैं और ये उन्होंने सिद्ध भी किया है। इससे पहले जो नेशनल गेम्स हुई थी महात्मा मंदिर गांधीनगर में, ये देखिएगा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू यहाँ पर खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए भी उपस्थिति अपनी दर्ज कर रहे हैं।
अध्यक्ष अजय सिंह जी के साथ। तो केडी जाधव इंडोर हॉल में चारों तरफ वो ट्राई कलर लहरा रहा है, क्यों अब लवलीना बोगोहन ने एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है भारत को। क्या कमाल का बाउट था वहां पे, क्या कॉन्टेस्ट देखने को मिला, क्या कंपटीशन देखने को मिला। और ये जो गोल्ड मेडल था ये तय करने वाला था कि क्या भारत अपने घर पर डोमिनेट करता नजर आएगा। भारतीय बॉक्सर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान, और रिजल्ट आपके सामने अपने आप में ही एक नई कहानी लिख दी है। ये पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल है लवलीना बोगोहेन के नाम। ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को उन्होंने स्प्लिट डिसीजन के थ्रू हराया है। पहले राउंड में स्ट्रगल किया, दूसरे राउंड में स्ट्रगल, लेकिन तीसरे राउंड की वो शानदार वापसी, और उसके बाद नतीजा आपके सामने आ चुका है। तो रवि, कांग्रेचुलेशंस, यहां पर एक और गोल्ड मेडल हमारी किटी में आ चुका है, एंड इट इज वी आर द वर्ल्ड चैंपियन in 70-75 kilogram category. Without a doubt, and Bourgoin fought a very brave battle. First round she won 3-2, और second round में Caitlin Parker came back very strongly, took that round 4-1. तो उससे क्या हुआ कि 2 जजेस के स्कोर कार्ड पर ड्रॉ था 19-19, और 3 जजेस के कार्ड में, एक में लवलीना विनर थी और 2 जजेस के कार्ड में कैटलिन विनर थी। थर्ड राउंड में लवलीना बोर्गोहेन को बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने करके दिखाया। एंड रिजल्ट 3-2, एंड द मोमेंट देयर इज अ 3-2 वर्डिक्ट, जजेस 3 जजेस ने एक को विनर चुना, 2 ने एक को, तो फिर उसके बाद 2 एक्स्ट्रा जजेस के स्कोर्स ऐड होते हैं, उस रिंग सुपरवाइजर एंड ऑब्जर्वर, और उनके स्कोर्स को ऐड करने के बाद Lovlina emerges the winner. That's why we saw that bout. Total medals के पहले आप gold, silver, bronze. To 2024 Paris Olympics, the kind of performance we have seen here, it shows that the future is really bright for this Indian